हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वॉल्केनो। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वॉल्केनो है क्या, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और ये बनते कैसे हैं, या फिर धरती के नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका क्या नाम है, बाहर के क्या नाम है, बाकी कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और ये यूपीएससी जिसमें आपका सीएससी भी शामिल है, फिर आपका डिफेंस जो एनडीए सीडीएस है, सभी जगहों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आपका सीडीएस वगैरह हो गया, इसके बाद यूपी पीसीएस हो गया, या कोई भी आप रेलवे का एग्जाम दीजिए या फिर एसएससी का एग्जाम दीजिए, सभी जगह पर ये पूछा जाता है। तो हम इसी को ध्यान में रखकर वॉल्केनो का पूरा कंप्लीट यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले वॉल्केनो है क्या उसके बात करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी क्रस्ट पर एक ऐसा प्राकृतिक मुख, निकास या दरार होती है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है या पायरोक्लास्टिक अवशेष है, राख है, ये सब धरातल पर आते हैं। ऐसे समझिए, धरती के नीचे ये क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है या मेंटल होता है। एस्थेनोस्फीयर ये गला हुआ पार्ट होता है। अब ये ऊपर ये आता है और ये ऐसे ऐसे वॉल्केनो बनता हुआ चला जाता है, पूरा वॉल्केनिक कोन बन जाता है। क्लियर। अभी मैं इसके आगे भी चीजें बताऊंगा स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ये वॉल्केनो हो गया, पृथ्वी की सतह पर वह छेद या दरार जिसके द्वारा मैग्मा बाहर आता है। अब मैग्मा और लावा के अंतर क्या है। पृथ्वी की सतह के नीचे मेंटल या निचली परत में पिघली हुई चट्टान क्या है, मैग्मा है। और वही पिघला पदार्थ जब पृथ्वी की भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट को तोड़कर बाहर प्रवाहित हो जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी धरती के अंदर तो मैग्मा, बाहर लावा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं यहीं पर लावा के टाइप भी बता दे रहा हूं थोड़ा स्पेस बना के, जिससे कि आपको आगे चलकर इससे कोई समस्या ना हो समझने में। देखिए, लावा या मैग्मा कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक एसिडिक होता है और दूसरा होता है बेसिक। अब बेसिक वाले को थोड़ी देर के लिए आप शरबत मान लीजिए, ठीक मानना है, सब चाटना नहीं है या खाना पीना नहीं है उसको। और ये अम्लीय है। अम्ल कैसे होते हैं, एसिड कैसे होते हैं, लाइट कलर में होते हैं। बेस कैसे होते हैं, डार्क कलर में होते हैं। अब यहां पर एसिडिक को हमने कहा है आपको चाशनी मानना है। तो चाशनी स्टिकी होगी, गाढ़ी होगी यानी विस्कस होगी, तो ये कम हो जाएगी, कम चिपचिपा होगा और फिर कम विस्कस होगा। फिर चाशनी कम फैलेगी यानी लेस एक्सपेंशन, इसका कम विस्तार, लेस एक्सपेंशन। क्लियर है भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेस एक्सपेंशन। और इसमें बेसिक में क्या होगा, शरबत दूर फैलेगा, मोर एक्सपेंशन, ठीक ज्यादा विस्तार। अब यहां पर देखिए, जब इकट्ठा हो सकता है मैग्मा ये, तो पहाड़ बनाएगा। बेसिक वाला शील्ड बना लेगा, आइलैंड बना लेगा, प्लेटू बना लेगा। ये बेसिक डिफरेंस है एसिडिक और बेसिक लावा। लावा क्या बताया, धरती के बाहर का मटेरियल। मैग्मा क्या बताया, धरती के अंदर पिघली हुई चट्टान। अब आते हैं इनके ज्वालामुखी की प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। तो ये थोड़ा वॉल्केनो का आप स्ट्रक्चर भी देखते चलिए। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ नहीं, इतने ही होगा। देखिए, अब यहां से समझते हैं। अभी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, ये यहाँ पर मैग्मा बना और ये आपका जो पाइप है, पाइप के माध्यम से मैग्मा ऊपर हुआ। ठीक है, इसको हम जो वेंट बोल रहे हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो, यानी जो मटेरियल राख मरवा होता है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। इसके माउथ को हम बोलते हैं क्रेटर। और ये जो बह रहा है ये लावा फ्लो है। ये वॉल्केनिक बम का मतलब है जो फटा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लेट नीचे गई है और एक प्लेट इधर आई है। मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स बताया है। तो प्लेट नीचे जाकर मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होगी तो वॉल्केनो के रूप में ऊपर आएगा। और ये जो पूरा बना हुआ है इसको बोलते हैं वॉल्केनिक कोन के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए भाई, एंडोजेनिक फोर्सेस यानी पृथ्वी के अंदर की क्रिया है। वॉल्केनो कहां से आ रहे हैं, धरती के अंदर से। दो तरह की एक्टिविटी है, एक है एंडोजेनिक और दूसरी होती है एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक मतलब धरती के अंदर से और एक्सोजेनिक मतलब धरती के बाहर से। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर एंडोजेनिक। अब कहा जा रहा है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी जब देखिए दो प्लेट है यहां पर, दोनों नजदीक थी, नीचे मैग्मा था। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में ये दोनों प्लेटें दूर चले जाएंगे तो नीचे का मैग्मा इनको इधर ले जाएगा दोनों साइड में। ये मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ाया है। तो ऐसा देखने को कहा मिलता है मिड अटलांटिक में। प्लेटें एक दूसरे से विपरीत यानी दूर जाती हैं, तो दबाव में कमी के कारण जो एस्थीनोस्फेयर है या दुर्बलता मंडल, उसका मैग्मा बाहर आ जाता है। आप प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो जरूर देखें, वहां पर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की ये सारे प्रकार हमने पढ़ा रखे हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट होने वाला है। अगला है अभिसारी, यानी दो प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के नजदीक आएंगी। अभी जो ऊपर दिखाया था, तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक प्लेट ऊपर रहेगी। ये प्लेट नीचे जाएगी, पिघलेगी और ऊपर क्या बन जाएगा, वॉल्केनो बन जाएगा। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है
और अधिक तापमान और वाष्प के प्रभाव से उसमें दरारी उद्भेदन होता है। एक होता है हॉट स्पॉट, यानी मेंटल प्लूम बोलते हैं इसको। गहराई में स्थित मेंटल प्लूम उसके ऊपर से गुजरने वाली प्लेटों के नीचे पिघलते हैं, जो पारंपरिक प्लेट सीमाओं से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जैसे सिंगल मान लीजिए प्लेट है, नीचे कहीं मैग्मा पिघल रहा था और ये ऊपर आया और यहाँ पर क्या है, पूरा वॉल्केनो फॉर्म कर लिया। तो इसके लिए आप हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ वॉल्केनो, यानी उनके गाढ़ेपन, उनके रासायनिक संरचना, विस्फोट के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पर शील्ड है। मैं अभी इनकी इमेजेस भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, कह रहे हैं कि जो शील्ड वॉल्केनो है, ये मुख्य रूप से अत्यधिक तरल बेसाल्टिक, अभी मैंने एसिडिक और बेसिक बताया था। एसिडिक से माउंटेन बन रहे थे, बेसिक से क्या बन रहा था, हमने कहा था शील्ड या प्लेटू वगैरह बनेंगे। इनका ढाल बहुत मंद होता है। देखो, ये होता है माउंटेन, ये है प्लेटू या शील्ड। तो इसका ढाल देखिए, यहाँ पर जेंटल स्लोप कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर। और ये एक ढाल जैसा आकार लेते हैं और कम तीव्रता के शांत उद्गार होता है। क्लियर। यहाँ पर मोनोलोवा और किलायु ये दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। अब आता है यहाँ पर कंपोजिट और स्ट्रेटो वॉल्केनो, मिश्रित प्रकार के वॉल्केनो। इस पे बात कर लेते हैं। ये अत्यधिक ठंडे, चिपचिपे और गाढ़े होते हैं। ये लावा के साथ में राख भी आएगी, पायरोक्लास मटेरियल आएगा। और ये बहुत तीव्र और शंक्वाकार होते हैं और भीषण विस्फोटक होते हैं, यानी एक्सप्लोजिव बहुत हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे माउंट फ्यूजी जापान, विसुवियस इटली, पिनाटुबो यहाँ पर फिलीपींस में, फ्यूजी जापान में और विसुवियस इटली में। तो ये कम से कम आप लोकेशन भी याद करते चलिए। आगे चलकर अभी हम आपको लोकेशन भी बताने वाले हैं मैप पर। कॉल्डेरा क्या होता है, देखो ऐसे समझिए, ये माउथ है किसका, वॉल्केनो का। तो ये इसको कहते हैं क्रेटर। ठीक, माउथ ऑफ वॉल्केनो। अगर यही क्रेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक, इसको कहते हैं कॉल्डेरा। और कैसे बनता है, या तो भाई ये गड्ढा धंस जाए या फिर सक्सेसिव इरप्शन हो जाए, लगातार इरप्शन हो जाए, उसकी वजह से। यह पृथ्वी के सबसे विनाशकारी और विस्फोटक है। तो क्यों विस्फोटक है, तभी तो इनका माउथ फैला है। और उद्गार के समय मैग्मा कक्ष इतनी तेजी से खाली होता है कि ऊपर का ढांचा धंस जाता है। मैंने भी क्या कहा, धंस जाए, जिससे किसी ऊंचे पर्वत की बजाय एक विशाल कटोरे जैसी आकृति बन जाती है। क्लियर है। तो अभी इसका मैं आगे इमेजेस दिखा दूंगा। फिर बात आती है कि यहाँ पर भाई फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, दरारी। देखो, इनकी विशेषता रेखीय दरारों के निकलने वाले अत्यधिक तरल और कम गाढ़ा, यानी लेस विस्कस होगा, हजारों वर्ग किलोमीटर की चादर की तरह फैलता है। एक चीज समझो, जैसे मान लीजिए एक पाइप से इरप्शन हुआ और एक था कि ये पूरा एरिया था, बीच में दरार पड़ गई। तो दरार जब पड़ेगी तो मैग्मा की स्पीड बहुत धीमी होगी, दूर तक फैलेगा। और अगर एक मान लीजिए पाइप जा रही पानी की, उसमें एक आप सुई से छेद कर दीजिए और एक पूरा चीरा लगा दीजिए लंबा सा, तो जो सुई से छेद आपने पिन किया उस पर पानी फोर्स के साथ निकलेगा, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए तीनों के एग्जांपल, कंपोजिट, सिंडर और इनकी बात देख लीजिए। कंपोजिट, अब देख रहे हैं कंपोजिट कैसा है। सिंडर वाले में देख लो, सिंपल सा एक पाइप है। और शील्ड वॉल्केनो कैसे हैं, इनका फ्लो देखिए। मैंने कहा था शील्ड वाले दूर तक फैलते हैं। यहाँ पर शील्ड का एक और एग्जांपल है जो आप देख सकते हो, दूर तक फैला है, काफी ज्यादा स्ट्रक्चर इसमें, दूर तक डिस्टेंस नजर आ रही है। नीचे मैग्मा चेम्बर है, यहाँ पर जहां मैग्मा बन रहा है मैग्मा चेम्बर है। क्लियर। रेड कलर नहीं दिख रहा होगा, ब्लू कर लेते हैं। देखिए ये वाला एरिया, तो यहां से मैग्मा बनेगा, ऊपर उठेगा, इसको हम वेंट बोल रहे हैं। और ये क्या है कि ये मटेरियल फैलता जा रहा है। क्लियर। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं वॉल्केनो के। देखिए इरप्शन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करते हैं कि इनका इरप्शन कैसे हो रहा है। देखो भाई, एक्टिव वॉल्केनो की बात हो रही है। देखो पहली बात, वॉल्केनो तीन प्रकार के हैं। एक है एक्टिव, दूसरे हैं डोरमेंट यानी सुसुप्त, और तीसरे हैं डेड और एक्सटिंक्ट। सोचो एक आदमी जगा हुआ है तो काम करेगा, एक्टिव है, जागृत है। एक आदमी सोया हुआ है, सुसुप्त है, सो रहा है, तो जब उठ जाएगा तब काम करेगा। लेकिन एक व्यक्ति डेड हो चुका है तो ना उठेगा ना सोएगा, हमेशा उसी अवस्था में रहेगा। ठीक। तो कह रहे एक्टिव वॉल्केनो कैसे होते हैं, जिसमें नियमित अंतराल पे, नहीं रेगुलर बेसिस पे इरप्शन होता है और ऐसी लगातार क्रियाएं देखी जाती हैं जिसमें से लावा, गैस और जो भी टेफ्रा वगैरह जो पत्थर के कण हैं वो सब निकलते हैं, वो ना आते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्टिव वॉल्केनो। जैसे इंडिया में बैरन है, और बैरन कहाँ है, अंडमान सी में।
इट स्टैंड द ओनली वेरीफाइड हिस्टोरिकल एक्टिव वॉल्केनो अक्रॉस इंटायर साउथ एशियन रीजन। जैसे ये अपना इंडिया है, तो इंडिया में अंडमान निकोबार पड़ता है और इधर पड़ता है अंडमान सी, यहीं पर पड़ता है बैरन। फिर स्ट्राम्बोली, ये मेडिटेरेनियन सी में है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इस तरह और भी एग्जांपल है जो कि मैं आपको आगे चलकर उसमें दे दूंगा। दूसरे प्रकार के हैं डोरमेंट, ऐसे वॉल्केनो जो वर्तमान में शांत है, सदियों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी समय इनमें भविष्य में पूर्ण संभावना रहती है कि इसमें क्या हो सकता है, इरप्शन हो सकता है। ये यहां पर याद रखना है। तो जैसे फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का है। नॉर्केंडम कहाँ है, इंडिया में अंडमान सी, जो अभी ऊपर बताया था यहां पर, तो यहीं पर आपको मिलेगा बैरन भी और ऊपर मिलेगा आपका नॉर्केंडम। तो ये है सुसुप्त, यानी राइट नाउ दे आर नॉट इरप्टेड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, बट देर इज पॉसिबिलिटी टू दिस इरप्ट सडनली। क्लियर, किसी भी टाइम वो इरप्ट हो सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है एक्सटिंक्ट, यानी मृत, यानी जो डेड हो चुके हैं, कभी नहीं उनसे मैग्मा निकलेगा, वही हम यहाँ पर कहते हैं डेड वॉल्केनो। अब यहाँ पर देखो, ये एक्टिव वॉल्केनो की लिस्ट में, यहाँ फिर कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक तो ऑलरेडी है, कुछ कलर चेंज करते हैं, रेड ही रखते हैं। देखिए, ये वाली जो बेल्ट है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, या फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक। फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक। ग्रिडल का मतलब क्या है भाई, जैसे एक तावा रख दो, तावा के चारों तरफ से लौ निकलती रहती है, तो वैसे ही ये जो वॉल्केनो है प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्फोट हुए हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये है मिड अटलांटिक रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, जब प्लेटें दूर जाती हैं। तो उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आएगा, रिंग ऑफ फायर वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम डेड वॉल्केनो पे थे, कह रहे हैं कि जिनमें भविष्य में उद्गार की संभावना नहीं बची है, मैग्मा पूरी तरह से ठंडा होकर जम गया है, और इन्हीं में जो ऊपर का माउथ बताया था हमने, इस क्रेटर में रेन हो जाए, वर्षा जल भर जाए, तो उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। क्या ऐसी कोई क्रेटर लेक है? बिल्कुल, इंडिया में लोनार झील है। लुनार लेक है जो क्रेटर से बनी है, इसको मतलब सॉरी क्रेटर जैसी है, लेकिन ये वॉल्केनो से नहीं बनी है, उल्का पिंड के गिरने से बनी है। जैसे कोई मिट्टी का ढेर है, अब इस पर कोई पत्थर गिरा दो तो ये पत्थर कैसा हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। यहां पर निकला ये। बाकी डेड वॉल्केनो के नाम है, किलीमंजारो तंजानिया में, म्यांमार में पोपा वॉल्केनो है। क्लियर। अब मैग्मा तो बाहर आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि इरप्शन बहुत तेज नहीं होता है, तो मैग्मा धरती के अंदर ही जम जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो समझते हैं, ऊपर उठता हुआ मैग्मा भूप्रॉपर्टी को तोड़ने में विफल रहता है, तो धरती के नीचे ही गहराई में ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है ना, व्हेन राइजिंग मैग्मा फेल्स टू ब्रेक थ्रू द अपर क्रस्ट एंड इंस्टीड कूल्स एंड सॉलिडिफाई एट वेरियस डेप्थ विद इन द लिथोस्फीयर, इट फॉर्म सब सरफेस इंट्रूसिव प्लूटोनिक स्ट्रक्चर। तो देखो भाई, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, और उसको मैं अभी इमेज के माध्यम से भी समझा दूंगा। बैथोलिथ, गहराई में स्थित विशाल ग्रेनाइटिक चट्टान जो मैग्मा के कक्ष के ठंडे, देखिए ऐसे बनते हैं, ये बनता है बैथोलिथ। और फिर ये मैग्मा ऊपर उठेगा, ठीक है, इसी में आपको मिलेगा सिल, ये मिलेगा शीट। अगर मोटाई में है तो इसको बोलते हैं सिल, और अगर मैग्मा ऐसे वर्टिकल में उड़ रहा, मतलब उठ रहा है, तो इसको डाइक या फिर स्टैक कहा जाता है। मैग्मा अगर अप डाउन करके उतर रहा है तो इसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या होगा, फैकोलिथ। और मैग्मा कर्व है या डोम शेप में है तो लैकोलिथ और लैपोलिथ, ये स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। कह रहे हैं कि समतल आधार पर ऊपर की ओर गुंबद या मशरूम आकार में, तो मशरूम कैसा होता है, ऐसा, तो मैंने कहा ना यहां पर लैकोलिथ हो गया। और अगर ऐसे बन जाएगा मैग्मा तो ये हो जाता है लैपोलिथ बन जाता है। ठीक। सिल और डाइक क्या है, कह रहे हैं चट्टानों की परत समानांतर या क्षैतिज रूप से, देखिए हमने सिल और शीट पहले ही आपको हॉरिजेंटल दिखाया है, क्षैतिज दिखाया है। डाइक क्या होते हैं, समकोण या ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये देखिए डाइक हो गया ऊपर। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़ा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि सरकम पैसिफिक या रिंग ऑफ फायर, तो वर्ल्ड के मान लीजिए कहीं 65 लिखा होता, कहीं 70 75, बट रिंग ऑफ फायर में ही सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। और यहाँ पर प्लूटोनिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो भी बात हुई थी हमसे, हमने बताया था। देखो भाई, जैसे ये मशरूम की तरह नहीं खड़ा है, ये मशरूम की तरह है, ठीक, ये हो गया लैकोलिथ। वर्टिकल है डाइक है, हॉरिजेंटल है सिल है, और इसी को बोलते हैं शीट भी बोलते हैं। शीट पतली होगी और सिल मोटी परत होगी कंपैरेटिव। ये पूरा वॉल्केनिक कोन है।
ऊपर आएगा, मैग्मा फ्लो करेगा। ये नीचे जो प्लूटोनिक है इसी को बोलते हैं बैथोलिथ बोलते हैं। मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा दूं जिससे कि आपको पूरा दिख जाए। तो बैथोलिथ हमने कहा था कि नीचे ही होता है, और स्ट्रक्चर ये अंदर के हैं। मान लीजिए सारे नाम लिख के आ जाए और उसमें क्रेटर आ जाए, कॉल्डेरा आ जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि धरती के अंदर के कौन से हैं और धरती के बाहर के कौन से हैं। तो धरती के अंदर वालों को इंट्रूजो या अंतर्जात, या कह सकते हो कि अंदरूनी जो हो गए भूगर्भिक आकृतियां। और धरती के बाहर आ गया, दैट इज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बाय वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये जो भी मैंने बताया, देखो यहां पर छोटा सा मैं मैप बना देता हूं। ये यूरोप है, ये एशिया है, नीचे अफ्रीका और नीचे अपना इंडिया। तो यहां देखो मिड अटलांटिक रिज है बीच में। मिड अटलांटिक रिज, ये प्लेट इधर गई और ये प्लेट इधर आई, लेकिन यहीं पर ये दोनों प्लेट कन्वर्ज होती हैं। तो इधर पैसिफिक वाली ओशनिक हो गई और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहां पर भी है। तो ये पूरा बनता है पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर। क्लियर। तो मिड अटलांटिक वाला आता है डाइवर्जेंट प्लेट, जिसमें प्लेटें दूर जाती हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए फिर से इसको स्टार्ट, यहां से नीचे चलते हैं, क्योंकि जो पॉइंट आपके लिए है अब इसका इंपैक्ट पॉजिटिव निगेटिव देख लो भाई। पॉजिटिव क्या है कि भाई देखो, इससे हमें आयरन ओर मिल जाएगा, चूना मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब ये जब जहां होती है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कृषि के लिए, उसके कपास के लिए जरूरी है। गन्ना भी उत्पादन अच्छा होता है। अंगूर वगैरह या खट्टे फल कह सकते हो। हम सिट्रस फ्रूट रख दे रहे हैं। सिट्रस फ्रूट जो होता है ब्लैक सॉइल में बहुत उत्पादन होता है। और धरती के अंदर का जो सोर गर्मी होती है वो एक्सेस, वो बाहर आ जाती है। जो एनर्जी मुक्त होती है उससे हम बिजली वगैरह का भी निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है? SO2 आएगा, Na2 आएगा। तो ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कराते हैं? एसिड रेन कराते हैं, एरोसॉल बना लेते हैं। एरोसॉल बनाएगा तो लाइट नहीं आएगी नीचे, जिससे क्या होगा कि लाइट वापस चली जाएगी और टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है। एसिड रेन के अलावा बाकी लोगों का नुकसान, पेड़ पौधों को नुकसान, जीव जंतुओं का नुकसान, मिट्टी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। उस एरिया में जो कह सकते हो लोग रहते थे वो नहीं रह पाएंगे। पॉल्यूशन फैल जाएगा। तो स्काई जो बादल है वो, मतलब आसमान धुंधला छा जाएगा। ये सब चीजें हैं। ठीक। अब यहां पर देखो बात करते हैं इंडिया में। तो मैंने बताया कि भाई बैरन आइलैंड पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नॉरकेंडम में प्रसुप्त भी दिए हैं, मृत भी दिए हैं, क्योंकि कई दिनों से इरप्शन हुआ नहीं है, बट इसको हम सुसुप्त या डोरमेंट रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव, डोरमेंट और इनकी सबकी डिफिनेशन लिखिए। एक्टिव मतलब जिनमें लगातार इरप्शन हो। ये आपके सामने ऑप्शन हुआ, बैरन इंडिया में, एटना स्ट्राम्बोली इटली, किलायू हवाई, मेरापी इंडोनेशिया में। ठीक। सोए हुए कौन से हैं? अभी शांत है लेकिन भविष्य में उद्गार होगा। नॉरकेंडम, फ्यूजियामा, क्रेकाटोवा, माउंट मोना, ये मौना किया इसको बोलते हैं हवाई पे, मौना किया। ऐसे ज्वालामुखी जो मर चुके हैं, पूरी तरह से मृत हैं, भविष्य में कोई विस्फोट नहीं होगा, जैसे किलिमंजारो, पोपा, केनिया, डेक्कन ट्रैप इंडिया का। ये वाला डेक्कन ट्रैप कहलाता है। यहां पर ये चीज है। क्लियर। और ये रही लिस्ट आपके सामने, और इस लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन्हीं में से सारी चीजें आपकी आनी है और ये क्वेश्चन आपको करने के भाई। देखिए मैं पढ़ देता हूं एक बार। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट केनिया केनिया में है। नियारोंगो कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। डॉक्टर मत पढ़ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। नियामा रागिरा करके है, नियामू रागिरा करके इसका नाम है, ये भी कांगो में है। कैमरून कैमरून में मिलेगा। लेंगाई तंजानिया में मिलेगा। ये कॉन्टिनेंट वाइज दिए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के देख लीजिए, हेलना यूएसए में है। रेनियर, शास्ता और लेसन पीक ये यूएसए में। हवाई, मोनोलोवा, किलायू, मोनाकिया, पोपो कैटिगिटल मैक्सिको में, कोलिमा मैक्सिको में। ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम जीके बाई ब्रजेश सर पे भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। जीके बाई ब्रजेश सर आप सर्च करेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप डायरेक्ट सर्च करिए, मिल जाएंगे हम। ठीक है। क्लियर। इसके बाद चिम्बराजो इक्वेडोर में है। ठीक। एक कोटोपैक्सी हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा वोल्केनो माना जाता है। चिम्बराजो डोरमेंट है, फर्दर पॉइंट फ्रॉम अर्थ, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी धरती के अंदर से ये सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन ये एक्टिव की कैटेगरी में नहीं है। संगाई इक्वेडोर में है। और ये नेवादो डेल रियूज करके है कोलंबिया में। तो देखो नाम अटपटे हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। देखो ये वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है भैया। देखो अब इसी पूरे मैप पे देख लो, ये है रिंग ऑफ फायर, है ना? ये क्या है?
मैं बता देता हूँ, रिंग ऑफ फायर है, ये आपका मिड अटलांटिक रिज है, और ये मिड कॉन्टिनेंटल वाली है। ठीक, ये पूरे वॉल्केनो हैं। मैंने जितना बताया है आप इसको तैयार कर लीजिए, इनमें से कहीं भी कोई चीज आपकी बाहर नहीं होने वाली है। अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी जहां कोई दिक्कत होगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और उस पे भी वीडियो आएंगे। देखिए इससे पहले जो हमारे वीडियो आ चुके हैं, सोलर सिस्टम आया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आया है, सीडीटी आ चुका है, प्लेट टेक्टोनिक्स आ चुका है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद हमने अर्थक्वेक पढ़ा दिया, वॉल्केनो पढ़ा दिया। तो देखिए लगातार ज्योग्राफी, मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन करके प्लेलिस्ट बना रखी है। इसी तरह पॉलिटी पर भी काफी चैप्टर हो चुके हैं, पॉलिटी देख लीजिए। एसएससी सीजीएल के लिए और जो भी वनडे एग्जाम देते हो भाई, एनडीए भी दो, सीडीएस भी दो, वो ऐसे क्वेश्चन है। कल मैंने 27 मिनट 28 मिनट का वीडियो डाला है, तो उसको भी देखिए। ताकि अभी 7वां सेट मैंने डाला है, इतना बेहतरीन उसमें चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो क्वेश्चन के साथ कई सारी और भी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो सब इंपॉर्टेंट है। और भाई आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है जीके बाय ब्रजेश, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी आप जीके बाय ब्रजेश सर नाम से सर्च करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए भाई, लाइक करिए वीडियो को, और जिससे कि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहें आपके लिए, और बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।